हेलो स्टूडेंट्स, हमारी BA-BSc फाइनल ईयर की बुक चल रही थी लीनियर अलजेब्रा। इसमें हमने लीनियर अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो हमारे पास क्या है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्री फ्रॉम U to V इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ 0 belongs to U maps into 0 belongs to V is the only vector, that is if 0 belongs to U is the only vector whose image under T is 0। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको हम नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे, जब इसका जीरो वेक्टर इसके जीरो वेक्टर पे मैप हो। ये तो हमें पता है, ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ जीरो वेक्टर ही जीरो वेक्टर पे मैप हो, मतलब कि जीरो वेक्टर के अलावा और किसी की भी इमेज जीरो के इक्वल ना आए, तब हम बोलेंगे कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, नॉन सिंगुलर। और दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हो इसको, अब किन की इमेजेस जीरो के इक्वल आती है, जो एलिमेंट नल स्पेस में जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जीरो के अलावा किसी की इमेज जीरो के इक्वल नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि नल स्पेस में जीरो के अलावा कोई और वेक्टर अगर नहीं है तो इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, नॉन सिंगुलर। तो दूसरी वर्डिंग्स में ये आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास सिंगुलर कौन सी होगी, जो नॉन सिंगुलर नहीं है वो सिंगुलर है, ठीक है। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from U to V is said to be singular if and only if there exists some non-zero U belongs to capital U such that T of U is 0। अभी नॉन सिंगुलर हमने क्या कहा कि जीरो की इमेज ही सिर्फ जीरो के इक्वल हो। अब सिंगुलर में हमारे पास क्या हो जाएगा कि जीरो के अलावा कोई और नॉन जीरो वेक्टर भी हमारे पास हो जिसकी इमेज जीरो के इक्वल हो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि नल स्पेस के अंदर जीरो वेक्टर के अलावा अगर और कोई वेक्टर भी प्रेजेंट है तो इट मीन ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, सिंगुलर है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम एक दो थ्योरम करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो हमारे पास पहले थ्योरम क्या है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम U to V इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ T इज 1 1। एक रिजल्ट ये याद रखना, हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, T इज 1 1 if and only if null space of T is equals to singleton 0, ठीक है। ये सारे आपस में इंटर रिलेट करेंगे। अब प्रूव क्या करना है कि T जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नॉन सिंगुलर होगी इफ एंड ओनली इफ T इज 1 1। तो सबसे पहले हमने एज्यूम क्या कर लिया कि T नॉन सिंगुलर है। प्रूव क्या करना है मुझे, T 1 1 है। अब नॉन सिंगुलर है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा कि जीरो वेक्टर ही सिर्फ जीरो वेक्टर पे मैप हो रहा है, जीरो के अलावा कोई और मैप नहीं हो रहा। मतलब T ऑफ U अगर जीरो के इक्वल है तो U जीरो के इक्वल ही है हमारे पास, ठीक है। 1 1 प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल लेके चलते हैं और एंड में उन दो एलिमेंट्स को इक्वल शो कर देते हैं। हमने U1 U2 दो एलिमेंट लिए डोमेन से, उनकी इमेज इक्वल लेके चले, इसको इधर लेके जाएंगे, ये जीरो बन जाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कंबाइन हो जाएंगे। अब T ऑफ हमने क्या पढ़ा अभी, T ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब U1 माइनस U2 0 के इक्वल चला जाएगा। U1 किसके इक्वल आ गया, U2 के इक्वल आ गया। हमने क्या किया, U1 और U2 की इमेजेस इक्वल लेके चले थे और प्रूव क्या कर दिया कि U1 और U2 आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैसी है, 1 1 है। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या लेके चलूंगी कि ट्रांसफॉर्मेशन मेरी 1 1 है। प्रूव क्या करना है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अब हमने नॉन सिंगुलर के लिए हमने क्या पढ़ा है कि अगर नल स्पेस में सिर्फ जीरो एलिमेंट है तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर है। हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया नल स्पेस से, अगर उसी एलिमेंट को मैं जीरो के इक्वल शो कर दूं तो मेरा नल स्पेस सिंगलटन जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब ये अगर एलिमेंट नल स्पेस से जा रहा है, इसका मतलब इसकी इमेज अंडर T जीरो के इक्वल होगी, ठीक है। और मेरे पास क्या होता है कि T ऑफ जीरो भी जीरो के इक्वल होता है, वो तो हर ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। अब T ऑफ जीरो भी जीरो, T ऑफ U भी जीरो, तो कह सकते हैं T ऑफ U किसके इक्वल हो जाएगा, T ऑफ जीरो के इक्वल। और मैंने क्या पढ़ा हुआ है कि T क्या है, 1 1 है। 1 1 का क्या मीनिंग होता है कि दो एलिमेंट की इमेज अगर इक्वल आ रही है तो वो दो एलिमेंट भी इक्वल हो जाते हैं। T ऑफ U T ऑफ जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब 1 1 के अकॉर्डिंग U जीरो के इक्वल आ जाएगा। हमने क्या लिया था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था U नल स्पेस से और वो जीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब नल स्पेस में जीरो के अलावा कुछ नहीं है। और ये क्या थी, डेफिनेशन थी नॉन सिंगुलर की, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हो गई, नॉन सिंगुलर हो गई, ठीक है। यही प्रूव करना था। इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, अ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैरीज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स टू लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास नॉन सिंगुलर है, पीछे वाले में हमने कुछ ऐसा रिजल्ट पढ़ा था ना, उसमें क्या था, 1 1 वाली कंडीशन साथ में लगा दी थी। अब 1 1 वाली मेरी किससे रिप्लेस हो चुकी है, 1 1 है तो नॉन सिंगुलर है। अगर मैं 1 1 की जगह नॉन सिंगुलर लिखूं,
अगर मैं इसकी जगह 1 1 लिखूँ, नॉन सिंगुलर लिखूँ, या फिर नल स्पेस को सिंगलटन 0 लिखूँ, सबका मीनिंग क्या है? एक ही है। ठीक है, तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो एल आई वेक्टर्स को एल आई वेक्टर्स पे लेके जाती है, एल डी को एल डी पे लेके जाती है। अब इसका प्रूफ मैं आप लोगों को इस थ्योरम से ना करवा के नेक्स्ट वाली थ्योरम से करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली थ्योरम में देखो क्या है हमारे पास, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ टी कैरीज एल आई वेक्टर्स ऑफ यू इनटू एल आई वेक्टर्स ऑफ वी। इसमें क्या प्रूव करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर होगी इफ एंड ओनली इफ एल आई वैक्टर्स को टी एल आई वैक्टर्स पे लेके जा रहा है। मुझे तो इस वाली पिछले वाली थ्योरम के लिए एक पार्ट चाहिए और इसमें मुझे दोनों तरफ से प्रूव करना है। उसमें मुझे नॉन सिंगुलर दे रखा है, इसमें मुझे एक बार नॉन सिंगुलर एज्यूम करके ये प्रूव करना है और एक बार ये एज्यूम करके नॉन सिंगुलर प्रूव करना है। तो इसका आधा पार्ट आपका पीछे वाली थ्योरम बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या मान लिया कि टी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है? नॉन सिंगुलर है। अब मैंने यू वेक्टर, यू सेट के कुछ वेक्टर्स, यू जो स्पेस है उसके कुछ एल आई वेक्टर्स ले लिए। मुझे प्रूव क्या करना है कि इन एल आई वेक्टर्स की इमेज वाला जो सेट है, ये इमेज ले ली, वो कैसा है? एल आई है। अब जिस भी सेट को मुझे एल आई प्रूव करना होता है, मुझे क्या करना होता है? उन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर्स के साथ 0 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, अब टी क्या? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सारे ये स्केलर्स अंदर चले जाएंगे, फिर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कंबाइन हो जाएंगे। अब मेरे पास फिर से क्या? टी ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0 एंड टी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसकी इमेज भी 0 के इक्वल है, इसकी इमेज भी 0 के इक्वल है। इसका मतलब टी ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल्स टू टी ऑफ 0। ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या मानी है? नॉन सिंगुलर मानी है। अभी हमने प्रूव किया है कि नॉन सिंगुलर है तो टी 1 1 है। टी 1 1 है तो इसका मतलब कि दो एलिमेंट की इमेजेस अगर इक्वल है आपस में तो वो एलिमेंट ही इक्वल हो जाएंगे। तो ये बड़ा एलिमेंट किसके इक्वल चला जाएगा? 0 के इक्वल। तो ये बड़ा एलिमेंट किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। अब ये क्या दिखाई दे रहा है? u1 u2 un का लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर्स के साथ 0 के इक्वल है और u1 u2 un कैसे हैं? एल आई है। इसका मतलब जब जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर्स के साथ 0 के इक्वल जाएगा तो वो सारे स्केलर को क्या बनाएगा? 0। और यही स्केलर मेरे पास कहाँ यूज किए हैं? इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया यहाँ से कि tu1 tu2 अप टू ये tun किसके इक्वल है? एल आई सेट के इक्वल है। और मुझे इसमें क्या प्रूव करना था? यही करना था। हाफ पार्ट तो मेरा यही हो गया ना। तो पीछे वाली थ्योरम में अगर आप ये चीज करोगे तो आपकी हो जाएगी। अब कन्वर्स में देखो मुझे क्या करना है, मैंने अज्यूम कर लिया कि एल आई वैक्टर्स को वो एल आई वैक्टर्स पे लेके जाता है। प्रूव क्या करना है? नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर प्रूव करने के लिए चाहे तो मैं नल स्पेस को सिंगलटन 0 के इक्वल शो कर दूं, चाहे टी को 1 1 शो कर दूं, एक ही बात है। ठीक है, मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट कर्नल से लिया, नल स्पेस से लिया, तो इसका मतलब उसकी इमेज अंडर टी 0 के इक्वल जाएगी। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल दिखाई दे रही है? 0 के इक्वल। अब इसकी वैल्यू अगर 0 है, अगर मैं इसका एक सेट बना दूं, मतलब ये एक तरह से 0 वेक्टर का सेट दिखाई दे रहा है। सिंगलटन सेट में जब 0 वेक्टर होता है तो वो कैसा होता है? एल डी होता है। एल डी होता है इसका मतलब नॉट एल आई होता है। इसका मतलब टी ऑफ यू जो है वो कैसा है? नॉट एल आई है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। अब देखो टी ऑफ यू नॉट एल आई है और ये किसकी इमेज है? यू की इमेज है। यू की इमेज है टी ऑफ यू, ये है नॉट एल आई। अभी मैंने क्या प्रूव किया है कि वो पीछे वाले थ्योरम में मैंने क्या पढ़ा था कि नॉन सिंगुलर जो भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन, या इसमें हमने क्या माना हुआ है कि एल आई को वो एल आई पे लेके जा रहा है, माना हुआ मैंने। इसका मतलब नॉट एल आई को नॉट एल आई पे भी लेके जा रहा होगा ये। ठीक है, अब ये इमेज नॉट एल आई है, इसका मतलब ये इमेज जिस एलिमेंट की है वो एलिमेंट भी कैसा होगा? नॉट एल आई होगा। ठीक है, मतलब u जो वेक्टर है वो कैसा हो गया? नॉट एल आई हो गया। अब अकेला वेक्टर अगर किसी सेट में नॉट एल आई होता है तो वो कब होता है? सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर तो हमेशा मैंने पढ़ा हुआ है एल आई होता है। अब सिंगलटन वेक्टर नॉट एल आई का क्या मीनिंग है? कि वो वेक्टर ही 0 के इक्वल है। इसका मतलब u 0 के इक्वल आ गया। मैंने u क्या लिया था? आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था नल स्पेस से। इसका मतलब नल स्पेस किसके इक्वल हो गया? सिंगलटन 0 के इक्वल। वो किसकी डेफिनेशन थी? नॉन सिंगुलर की। तो टी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी? नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसके बाद ये थ्योरम आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आप लोग खुद करोगे। एक थ्योरम और आगे करवा देती हूँ, फिर एग्जांपल्स कर लेंगे। नेक्स्ट में देखो हमारे पास क्या है? अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर एन टू आर एम गिवन बाय वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स ए ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर। अब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर होना किस पे डिपेंड कर रहा है? ए मैट्रिक्स पे। अगर इसकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नॉन सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नॉन सिंगुलर नहीं है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर मीन्स मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर।
सबसे पहले मैंने क्या मान लिया कि मैट्रिक्स जो इसके अंदर यूज हुई है वो कैसी है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मुझे प्रूव क्या करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, नॉन सिंगुलर है। मैं कौन से वाले मेथड से प्रूव करना चाह रही हूँ, 1 1 वाले से। अभी हमने क्योंकि पीछे पढ़ा है ना, 1 1 है तो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो 1 1 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 एलिमेंट्स ऐसे ले लिए जिसकी इमेजेस आपस में इक्वल है। इमेजेस किसके इक्वल है, अगर x एलिमेंट है तो x की इमेज क्या है, ax। x1 एलिमेंट है तो ax1 होगी उसकी इमेज, x2 है तो ax2 होगी। 2 एलिमेंट की इमेज मैंने इक्वल मान ली, ax1 इज इक्वल टू ax2। मुझे प्रूव क्या करना है 1 1 के लिए कि वो एलिमेंट इक्वल है। एलिमेंट कौन से, x1 किसके इक्वल हो जाए, x2 के इक्वल हो जाए तो 1 1 हो जाएगा। ax1 ax2 के इक्वल है, इसको इधर लेके जाएंगे, 0 मैट्रिक्स के इक्वल चला जाएगा। ठीक है, ए कॉमन ले सकते हैं। अभी मैंने ऊपर क्या लिया हुआ है, ए नॉन सिंगुलर था, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, तो जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उससे दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, x1 माइनस x2 0 के इक्वल आ गया, x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, 1 1 होगी। जैसे ही 1 1 हुई तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी बन गई, नॉन सिंगुलर। तो अभी तक हमने क्या प्रूव किया कि अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है। अब मैं क्या मान के चल रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है, प्रूव क्या करूंगी, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अब मैट्रिक्स को मुझे नॉन सिंगुलर प्रूव करना है, मैंने उल्टा मान लिया कि मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर है। तो इसका मतलब अगर मैं ये लेके चलूँ ax इज इक्वल्स टू 0, मैट्रिक्स इसमें कैसी है, सिंगुलर है। जब भी होमोजीनियस सिस्टम में मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो मेरे पास इसका कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल कौन सा होता है, सिर्फ 0 सॉल्यूशन होता है। नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट करेगा ना इसका, क्योंकि अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तो आपके पास सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है होमोजीनियस सिस्टम में। अगर मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर है तो इट मीन्स इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। नॉन ट्रिवियल कौन सा होता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये x ही सॉल्यूशन होता है, मतलब x नॉट इक्वल्स टू 0 मिलेगा मुझे। और मेरे पास क्या है, a इंटू 0 भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब a इंटू एक्स भी 0 के इक्वल, a इंटू 0 भी 0 के इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ax इज इक्वल टू a0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि इस x की अगर मैं इमेज निकालूं किसके इक्वल आएगी, ax के इक्वल, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। और 0 की इमेज अगर मैं निकालूं किसके इक्वल आएगी, a0 के इक्वल। अब 2 एलिमेंट की इमेजेस आपस में इक्वल आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कैसी ली हुई है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स 1 1। 2 एलिमेंट की इमेजेस इक्वल आ रही है तो 1 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब x किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन x मेरा कैसा है, x तो नॉन जीरो है। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है ये, क्योंकि a को मैंने क्या मान लिया, सिंगुलर मान लिया। इसका मतलब a मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है। प्रूव क्या करना था मुझे, यही करना था। ठीक है, अब इसी रिजल्ट पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं एक बार। Show that the linear transformation t from r square to r cube defined by this is non singular। अब 2 मेथड है आपके पास प्रूव करने के लिए, एक तो या तो नल स्पेस को 0 के इक्वल शो कर दो, या फिर t को 1 1 प्रूव कर दो। जिससे भी आप प्रूव करोगे आपका आंसर सही माना जाएगा। इन्होंने 1 1 वाले तरीके से किया हुआ है तो आप 1 1 वाले तरीके से कर सकते हो। नहीं, 1 1 वाले से नहीं, इन्होंने नल स्पेस वाले से किया हुआ है। ठीक है, देखो, नल स्पेस से आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया, उसकी इमेज किस टी के अंडर किसके इक्वल जाएगी, 0 के इक्वल जाएगी। उसकी इमेज है किसके इक्वल, इसके इक्वल है। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x और y दोनों 0 के इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब नल स्पेस में क्या चला गया, सिर्फ 0 चला गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, नॉन सिंगुलर। अब मैं एक बार बता देती हूँ कि 1 1 में कैसे चलेगा। 1 1 में हम क्या लेके चलते हैं, t ऑफ u1 किसके इक्वल लेके चलते हैं, t ऑफ u2 के इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, u1 मैं मान लेती हूँ कि मेरा है x1 y1 और u2 है x2 y2। t ऑफ u1 किसके इक्वल आएगा, x1 प्लस y1 कोमा x1 माइनस y1 कोमा y1। और t ऑफ u2 किसके इक्वल है, x1 प्लस x2 प्लस y2 कोमा x2 माइनस y2 कोमा y2। जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, लास्ट वाले एलिमेंट से y1 किसके इक्वल आ जाएगा, y2 के इक्वल। जब इन दोनों को करेंगे y1 y2 के इक्वल है तो वहां से x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के इक्वल। जैसे ही आपस में इक्वल हुए, u1 किसके इक्वल आ गया, u2 के इक्वल आ गया। t ऑफ u1 t ऑफ u2 के इक्वल लेके चले तो u1 u2 के इक्वल शो कर दिया, तो t कैसा हो गया, 1 1 हो गया। जैसे ही 1 1 हुआ तो t कैसी बन गई, नॉन सिंगुलर। ठीक है, आप इन दोनों मेथड से कर सकते हो, चाहे तो नल स्पेस को 0 शो कर दो या t को 1 1 शो कर दो। ठीक है,
ऐसे ही इसको क्या शो करना है, सिंगुलर शो करना है, मतलब नॉट 1 1 प्रूव कर दो या नल स्पेस में 0 के अलावा कुछ और शो कर दो। हमने ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया नल स्पेस से, इसकी इमेज 0 के इक्वल जाएगी। यहाँ से चेक करके देखा क्या नॉन, यहाँ से देखो x तो सीधा 0 चला जाएगा, y भी 0 चला जाएगा, लेकिन यहाँ z t पे डिपेंड हो गया। t को आप 1 लोगे तो z क्या आ जाएगा -1, मतलब मेरे पास 0 0 -1 1 ये नॉन जीरो एलिमेंट चला गया ना, जिसकी इमेज नॉन 0 के इक्वल जा रही है, इसका मतलब ये नल स्पेस में जा रहा है। कम से कम एक तो नॉन जीरो एलिमेंट मुझे मिल गया जो नल स्पेस में जा रहा है। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, सिंगुलर हो गई। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट में क्या है, गिवन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस, आपको इसको सिंगुलर शो करना है। अभी हमने क्या पढ़ा है, मैट्रिक्स वाली टाइप की जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी मैट्रिक्स पे ही सारा डिपेंड कर जाएगा। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करो, 0 के इक्वल आ गया तो इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, सिंगुलर है। और मुझे क्या प्रूव करना है, द इमेजेस ऑफ एल वेक्टर्स आर एल। पहले इनकी इमेजेस निकाल लेते हैं, एक्स की जगह ये पुट कर दो, फिर x की जगह x2 की वैल्यू पुट कर दो, फिर x की जगह x3 पुट कर दो, जो भी इमेज आएगी उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चलो स्केलर्स के साथ। ठीक है, ये इमेजेस आ गई है, कोई दिक्कत नहीं आने वाले यहाँ तक। इनको क्या प्रूव करना है, एल प्रूव करना है ना। 3x3 की मैट्रिक्स बनाओ, 2 6 6 3 9 9 3 11 19। इजी मेथड क्या है, इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लो। डिटर्मिनेंट अगर आपका नॉन जीरो आ गया तो इट मीन्स ये एल आई है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो ये एल डी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल आई वैक्टर्स थे ये, इनकी इमेज मुझे एल डी प्रूव करनी थी, तो डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। जैसे ही 0 के इक्वल आया डिटर्मिनेंट, ये वैक्टर्स कैसे बन जाएंगे, एल डी बन जाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार लंबा प्रोसेस शो करो, जहाँ आपके पास रिजल्ट प्रेजेंट है आप वो रिजल्ट अप्लाई कर दो बस। नहीं तो ABC वाले से करना चाहो तो ABC वाले से कर लो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो आज हमने कहाँ तक कर लिया, 6.2 तक कर लिया। इसके भी जितने भी न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन है वो सारे आपने ट्राई करने हैं। कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ लेना। अब इसमें एक लेक्चर का ही है वैसे काम, आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।